हेलो, गुड मॉर्निंग। ये जो बुक है, इसको लेक्चर होने वाले एग्ज़ाम जो कि 23 जून से शुरू हो रहे हैं, उस एग्ज़ाम में इनका काफ़ी योगदान रहने वाला है। जो कि रवि कुलरिया सर ने इस बुक को बनाया है और करंट जीके के लिए बहुत अच्छी चीज़ें ये रहने वाली हैं। जैसा कि आपको पता है कि 75 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 10 प्रश्न जो है करंट जीके से पूछे जाते हैं, जिसमें इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान का होता है करंट जीके। तो उसी को देखते हुए मैंने ये बुक लाई और मैंने उसका पहले ही टॉपिक में क्वेश्चंस देखे थे, तो मुझे लगा कि ये बुक बहुत शानदार रहने वाली है। जिनका करंट जीके बहुत अच्छा है उनकी रिवीजन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, और जिन्होंने करंट जीके के लिए कुछ नहीं पढ़ा है, अगर 3-4 घंटे या जितने दिन रहे उसको बार बार इस बुक को देखें, तो मुझे नहीं लगता कि करंट जीके में उनको कोई निराशा हाथ लगने वाली है। 10 प्रश्न होते हैं, यानी कि 20 मार्क्स का मैटर होता है, जो कि एक बहुत बड़ा होता है। जैसे कि हम किसी को गणित नहीं आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो उनके लिए ये भाग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी बुक का हम देखेंगे। इन्होंने देखिए कि मई 2025 का करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल किया गया है। हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने शेयर किया है, जो कि अच्छी चीज़ है। इसमें ये टॉपिक है टोटल, जिसमें जो पेज है 88 पेज है। मई का भी इन्होंने करंट अफेयर्स शामिल किया गया है। जो टॉपिक लगते हैं बाकी वही है, भारत और राजस्थान की जनसंख्या। जो टॉपिक है वो इसमें डाले गए हैं, ठीक है ना। ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, पतली ही है, जिसको हम आराम से पढ़ सकते हैं। ये जो है मई का मैटर है। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा कि इन्होंने किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है शामिल किए हैं। पहला टॉपिक भारत की और राजस्थान की जनगणना 2011, जो कि इसको लेक्चर में ये करंट जीके में प्रश्न पूछा जाता है। इनके प्रश्न बनाने का ढंग मुझे बहुत अच्छा लगा है। जिस प्रकार से आरपीएससी का पैटर्न है, उसी को देखते हुए उन्होंने क्वेश्चंस को बनाया गया है। वैसे पहला ही प्रश्न है कि राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है 2001 और 11 के बीच में। तो 21.31। आपको पता होगा कि ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो जब भारत और राजस्थान की जनगणना है, तो आपको तुलना भी करनी है इसके साथ, तो आपको भारत की जो दशकीय वृद्धि दर वो भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस बनाए। नवा प्रश्न इन्होंने शामिल किया है कि किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो डूंगरपुर आपको पता ही है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने बहुत अच्छे फैक्ट शामिल किए कि राजस्थान का लिंगानुपात टोटल कितना है, देश में इसका क्या स्थान है, ग्रामीण लिंगानुपात क्या है, शहरी लिंगानुपात क्या है। तो इस प्रकार हम जब सारे फैक्ट पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे जो अदर फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम के लिहाज से वो काफ़ी कवर हो जाते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब ये भी आप चीज़ को देख सकते हैं कि 2011 के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो ये कोटा है। इसके अलावा इन्होंने 5 सर्वाधिक जिले भी इन्होंने बता दिए। तो ये एक रिवीजन के लिए और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बहुत बेहतरीन बुक है ये। ऐसे अच्छे प्रश्न है। मुझे नहीं लगता है कि जनसंख्या टॉपिक से इस कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला है, क्योंकि इन्होंने पूरी कोशिश की है शामिल करने के लिए। और जनसंख्या टॉपिक से 1-2 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। तो ये एक अच्छा है कि आप करंट जीके में 10 में से 1-2 क्वेश्चंस तो इस टॉपिक से भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक लगता है कि विकास कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे इन्होंने। जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कितनी राशि का प्रावधान है। अब राजस्थान में भी इसको बढ़ा के 9,000 कर दिया गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है। तो आप इन चीज़ को देख सकते हो। थैंक यू सो मच।